क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से कैटल स्मगलिंग भी, जहां से फेक करेंसी का भी स्मगलिंग, जहां से नारकोटिक्स का भी स्मगलिंग, और ये सब टीएमसी वाले कर रहे हैं। ये सब घुसपैठिए इधर से उधर, ये पोरस बॉर्डर की वजह से ये सारा काम चल रहा था। और इससे जो इलीगल कमाई होती थी उसमें कौन, ये टीएमसी के लोग, ये टॉप तक जाता था। जैसा कि कैपिटल टीवी ने पहले भी बहुत सारी स्टोरीज की है कि जो कोयला का स्मगलिंग होता था, कोयला का स्मगलिंग क्यों होता था? कोयला आपने उठाया और यही पोरस बॉर्डर के जरिए आप उसको बांग्लादेश भेजते थे। अब ये बॉर्डर बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये स्मगलिंग भी खत्म हो जाएगी। और उसमें अनूप माझी ने क्या कहा था कि हम लोग करीब 150 करोड़ रुपए महीने में 150 करोड़ रुपए टीएमसी के टॉप लीडर्स को देते हैं। मतलब अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी तक ये पैसा जाता था। तो आप ये समझिए कि ये सिर्फ बॉर्डर फेंसिंग का मसला नहीं है, ये मसला है ममता बनर्जी के इनकम के सोर्स का, उसकी पार्टी को चलाने के लिए जो पैसे और जो पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा था उसको ध्वस्त करने का ये पहला फैसला। अब क्या हो रहा है? 568 किलोमीटर है जो अभी तक अनफेंस्ड है। मैंने एरिया बताया और ये एरिया को यहीं से चुनाव जीती है। जितनी सीटें आई हैं यही सब जगह है जहां से ममता बनर्जी जीती हैं। क्यों? क्योंकि वहां ये काला धन, ये जो ड्रग्स, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये कैटल स्मगलिंग, इन सारी चीजों का अड्डा हुआ करता था, तो वो अब रुकेगा। अब पहली चीज इस बात को समझिए कि क्या होने जा रहा है। दो तीन चीजें जो मीडिया में भी नहीं है उसको भी समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि घुसपैठियों को हम छोड़ेंगे नहीं। अमित शाह ने कहा कि इमीडिएटली पहला फैसला जो है वो हम बॉर्डर सिक्योरिटी के हाथ वो सारे जमीन देंगे। ममता बनर्जी जमीन ही नहीं देगी, क्योंकि जो हिंदुस्तान की व्यवस्था है उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जमीन पे मालिकाना हक राज्य सरकार का होता है। आप आर्मी को जमीन चाहिए, बीएसएफ को जमीन चाहिए, बॉर्डर के लिए जमीन चाहिए, आपको कुछ भी काम करना है, हाईवे के लिए भी जमीन चाहिए, तो आपको राज्य सरकार वो जमीन मुहैया कराएगी। राज्य सरकार अगर जमीन नहीं देगी तो आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा।